हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, आज आपकी ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे और जिन लोगों की राशि कर्क राशि है या कर्क लग्न है, वो भी आज हमारी इस जो श्रृंखला है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जिनका कर्क लग्न है वो भी अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपने अपने हॉरोस्कोप निकालें और ज़रा देखें कि आपका लग्न कौन सा है। यदि वहाँ पर 4 अंक है तो आप भी बैठ जाइए हमारे साथ में और देखिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जीवन में यदि कर्क राशि वाले संकल्प ले लें कि हमें कुछ बनना है तो पक्का बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्क राशि जो है वो उसका जो साइन है, उसका जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है और ये बैलेंस्ड जो है चंद्रमा से होता है। इसके साथ साथ में जैसे बृहस्पति है या मंगल है, ये भी इनके साथ में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्क राशि का जो स्वामी है, जो चंद्रमा है, और यदि जीवन में ये ठान लेते हैं कुछ, ये अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं और जीवन में यदि ठान लेते हैं कुछ बनना है, इनको संकल्प लेने की ज़रूरत है, तो ये बन जाते हैं वहीं और वहीं पहुंच जाते हैं। और इनको ऐसा वातावरण अपने आप ही मिलता रहता है अच्छे लोगों का, तो अच्छे लोगों की संगति से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इनको यही जीवन में यही याद रखना है कि इनका जो अपना सर्कल हो एक अच्छे व्यक्तित्व वाला हो और अच्छे लोग इनके चारों तरफ हो, फिर देखिए आप कहाँ के कहाँ ये पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करें 30 अक्टूबर के बाद, 30 अक्टूबर जो 2023 है उसके बाद की बात हम करेंगे। और उससे पहले ये नज़रिया सामने आने लगेगा कि राहु जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं मीन राशि में, उसका कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि कर्क राशि से ठीक जो नवम स्थान है वहाँ पर 30 अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर में जो राहु वहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसका जो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा उसका लग्न पर पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ कर के कार्य करें और जो महत्वपूर्ण आपके निर्णय होते हैं कुछ लाइफ की, उनके लिए अपने परिवार का सहारा लें और परिवार से ज़रूर पूछें कि भाई ये काम करना है, या जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं लाइफ के, जैसे शादी है या कोई इसी तरह से और भी जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनके लिए ज़रूर आप परिवार का सहारा लें और अपने पेरेंट्स को ज़रूर पूछें, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा मैं बताऊंगा कि जो राहु का जो अगली दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव में है और आपका पराक्रम बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और क्योंकि वो 3rd हाउस में है, पराक्रम के भाव में है, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। पराक्रम का मतलब ये है कि आप खूब मेहनती होंगे, ठीक है। और आप मेहनती होंगे, कर्क राशि वाले यदि मेहनती हो तो क्या नहीं वो सारा संसार जीत सकते हैं, जग जीत सकते हो। यदि उनको मेहनत करना आ गया तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बस यही सोचना है कि भाई जो सोने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता, बैठने वालों को थोड़ा और ज़्यादा मिलता है, और जो खड़े होके और बिल्कुल डर जाते हैं तो उनको सब कुछ मिलने वाला होता है दुनिया में। तो आपको जागते रहना है और मेहनत करनी है, फिर देखिए आपका करियर कहाँ का कहाँ पहुँचता है, क्योंकि मेहनत की ज़रूरत ज़रूर है उस समय जबकि मेहनत का समय है। तो दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा और यात्रा के योग भी हो सकते हैं अक्टूबर में। आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, आ भी सकते हैं, और कई सारे उस समय आपका योग बनता है। 3rd हाउस का इसमें जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने जो भी काम है उनको साकार रूप में परिवर्तित करेंगे। आगे मैं बताना चाहूँगा कि पंचम भाव पे दृष्टि है, और पंचम भाव का मतलब है कि जो आपके जो भी कार्य हैं वो अच्छे होंगे, और थोड़ा सा ज़रा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। और जो ये जो लव रिलेशन है और जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनका थोड़ा उतनी मजबूती नहीं है, और संतान भाव का भी थोड़ा सा इस समय इतना परिपक्व नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि वहाँ पर जो केतु है और वो एफ्लिक्टेड नहीं है और पीड़ित नहीं है, तो ठीक है। अदरवाइज जो है काफ़ी इस समय उतना अच्छा नहीं चल रहा है उसके लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो केतु जो पंचम हाउस में है आपकी नहीं जो अब मैं ये बताऊंगा कि राहु का तो मैंने ये दृष्टियां बता दी आपकी, और
ये कैसा रहेगा इसके बारे में बताया। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो केतु है, राहु के बाद जो केतु हैं, वो केतु की दृष्टियां किस तरह से काम करेंगे कर्क राशि के लिए। तो केतु जो है आपका 5 और 9 की दृष्टि होती है उसकी, तो जो पंचम दृष्टि होगी उसकी वो सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो सप्तम भाव का मतलब सप्तम दशम से दशम होता है। तो ये जो है आपका व्यापार में भी सुधार होगा, आपका जहाँ पर काम कर रहे हैं उसमें भी सुधार होगा, और पत्नी से भी मधुर संबंध होंगे, या जिनकी शादी नहीं उनको दोस्तों को दोस्त अच्छे बनाएंगे, वो दोस्तों का उनका अच्छा सर्कल बनेगा, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि केतु की जो दूसरी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, वो है आपके भाग्य स्थान पे, भाग्य स्थान पे। तो केतु जो है, यदि भाग्य स्थान पे केतु की दृष्टि होती है तो अकस्मात धन का लाभ होता है, एकदम से धन आ जाना और आर्थिक लाभ होना। और यदि इसमें आप सावधानी रखते हैं और सही ढंग से चलते हैं तो काफ़ी लाभ होने की इसमें आपकी संभावना है। तो बहुत अच्छा समय है। और राहु और केतु आपकी जो शनि की ढैया है, जिससे आप परेशान है, उसको भी कम कर देंगे, क्योंकि आपके सही सामने जो ये राहु का जो प्रभाव है, थर्ड हाउस में पराक्रम का प्रभाव है, तो वो शनि की ढैया को भी कम कर देंगे। शनि की ढैया दोस्तों आप जानते होंगे, शनि के ढैया का मतलब ये है कि जो आपकी राशि है उससे चौथे भाव में या 8वें भाव में जब शनि बैठते हैं तो उसे कहते हैं शनि की ढैया। तो 2.5 साल का पीरियड वो आता है, उसमें भी काफ़ी परेशानी हो जाती है, किसी को भी हो जाती है, क्योंकि ये तो प्लेनेट की दुनिया है। और ये तो जो है ये इनको हम कह सकते हैं कि जैसे ये अकस्मात कोई चीज़ें जिसमें आ जाती हैं उनको कहते हैं हम प्लेनेट का जो रोल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि बृहस्पति जो है आपका दशम भाव में ये कैरियर क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं और बड़ी उपलब्धि का माहौल है। दशम भाव में आपके इस समय बृहस्पति है, तो ये आपके कैरियर को मजबूत कर रहे हैं और बड़ी उपलब्धि का एक माहौल बना हुआ है। तो क्यों ना उस माहौल का फ़ायदा उठाया जाए और अच्छे से अच्छे स्तर में जो है आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों ये था आज जो राहु के 18 महीने होंगे अक्टूबर के बाद, उनका विश्लेषण हमने किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करके, और यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो कहाँ के कहाँ पहुँच सकते हैं। और हमेशा विवेक से काम लीजिए और सद्गुणों की तरह आगे बढ़िए, तो आपका जीवन बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा। और कर्क राशि एक कुंडली की एक बहुत सुंदर राशि है, और जैसे एक सिंह राशि है, उससे भी सुंदरता उसमें बहुत अच्छी दिखाई देती है। और ये मन के बहुत अच्छे लोग होते हैं और इनके बहुत जो मित्र होते हैं बहुत अच्छे मित्र होते हैं। तो यही तो जीवन की उपलब्धि है, और उसमें यदि कुछ बनना है तो उसके लिए मेहनत तो ज़रूरी है। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरा जो चैनल है वो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नाम से है। आप ज़रूर से लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके कमेंट्स कुछ कम आ रहे हैं, कमेंट्स भी खूब उसमें कमेंट्स डालें, जितने कमेंट्स होंगे अच्छी बात है, और ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये आशा करूँगा कि उत्तर आप मेरे जो ब्लॉग्स मैं दिखा रहा हूँ, इन श्रृंखलाओं को, उनको आप पसंद करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।